हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं कि ऐसी कौन सी हमारी हैबिट्स हैं या अननोइंगली हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी सोरासिस की रिकवरी में बाधा बन रहा है या उसको डिले कर रहा है या रिलैप्स हो रहा है। सोरासिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, हम सबको पता है, आपने वीडियोस में सुना है, पढ़ा है। इसके अलावा जब स्किन पे आपके इतने फ्लेयर अप्स होते हैं, स्किन इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, इचिंग है और आपको ब्लीडिंग तक हो जाती है, उसे हम सोरासिस बोलते हैं। सिल्वर कलर के फ्लेक्स के साथ वो झड़ती है। अब सबसे बड़ी गलती, आप पहली गलती क्या करते हैं, अपने पैचेस को स्क्रैच या रब करते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और होती है, पैचेस और ख़राब होते हैं और इसके साथ साथ आपकी रिकवरी में साथ में इन्फेक्शन भी जुड़ जाते हैं जो आपकी रिकवरी को और बढ़ा देते हैं, डिले कर देते हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल पाता। तो आपको अननोइंगली अननेसेसरली स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इचिंग हो रही है आप तेल लगाएं, नारियल तेल में कपूर मिला के लगाएं, आप क्रीम्स लगाएं, मॉइस्चराइज करें, उसको स्क्रैच मत करें ताकि उसमें इन्फेक्शन ना बने या पैचेस और बढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, पैचेस बढ़ रहे हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। स्ट्रेस से और फ्लेयर अप होता है, फ्लेयर अप से और स्ट्रेस होता है, फिर फ्लेयर अप होता है और ये विशियस साइकिल घूमती रहती है। अब इस साइकिल को कहीं तो रोकना पड़ेगा। आप जितना अपनी बीमारी को पेशेंटली कामली हैंडल करेंगे, आपको पता है बीमारी हो रही है, बढ़ रही है, तो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, चीज़ें सॉल्व होंगी, सेटल होंगी। बट अगर आप पैनिक करेंगे, आप ये सोचेंगे कि एक दिन में ठीक हो जाए, ये अब तक ठीक नहीं हो रहा और ऐसे थॉट्स लाते रहेंगे, तो कोई भी दवा आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कामली अपनी बीमारी को हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती क्या है, ओवर स्ट्रेस तो हो गया, इसके साथ साथ डाइटरी नेग्लिजेंस होता रहता है। दूध से बनी चीज़ें आप ले रहे हैं जो मना करी हुई हैं, या साथ साथ आप बाहर का खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड, जंक फूड ये सब खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, शुगर इंटेक बहुत है, फ्राइड फूड बहुत खा रहे हैं, इसके अलावा अल्कोहल इंटेक अगर करते हैं वो भी आप ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारी बीमारी बढ़ा देती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ अपने शरीर में मत डालिए जो इम्यून सिस्टम को और ट्रिगर करता हो, इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता हो। जितना ये कंट्रोल रहेगा उतना अच्छा आपकी बीमारी रिकवर होगी। नेक्स्ट, आप सोते टाइम पे नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, इसकी वजह से फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बना रहता है। तो मेक श्योर करें कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप ले। जितना आप अपने आप को रेस्ट देंगे, जितना आप माइंड को काम रखेंगे, उतना रिकवरी अच्छी होगी। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइनेस बन रही है, फ्लेक्स बन रहे हैं, तो आप दिन में 3 से 4 बार तेल से या क्रीम से मॉइस्चराइज ज़रूर करते रहें। मॉइस्चराइजेशन से ड्राइनेस नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, कट्स नहीं पड़ेंगे और ब्लीडिंग भी नहीं होगी और आपको स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, अवॉइड बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स नहीं लेने हैं। ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल पानी से आप नहाइए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से ड्राइनेस हो सकता है, पैचेस बढ़ सकते हैं। तो ये जितना आप इग्नोर करेंगे उतना आपकी स्किन बेटर रिस्पॉन्ड करेगी और हील जल्दी होगी। नेक्स्ट, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी इंटॉक्सिकेशन चल रहा है, टोबैको चल रहा है, तो वो अवॉइड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी रिकवरी में डिले करता है, पैचेस को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो चाहते हैं कि जल्दी सोरासिस खत्म हो जाए तो ये हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रैंडम कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ मत करिए। कोई एडवर्टीजमेंट देखा, यूज़ करना शुरू कर दिया बिना कंसल्ट करे, ये सब मत करिए। जो भी सोरासिस फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं वही आपको यूज़ करने हैं। कोशिश करिए स्टेरॉइडल फ्री होने चाहिए क्योंकि स्टेरॉइड टेम्परेरी आपको आराम देता है, परमानेंट नहीं देता है। जब आप यूज़ नहीं करेंगे तो पैचेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कंसल्टेशन करके ही अपने स्किन के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। इसके अलावा ट्रीटमेंट को डिले ना करें, ट्रीटमेंट में गैप्स ना रखें और इसके साथ साथ अगर आप बार बार ट्रीटमेंट स्विच कर रहे हैं तो एक ट्रीटमेंट पे आपको रहना ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट को काम करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं और सालों की बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, तो इसको आप ठीक करें ताकि सोरासिस बार बार ना आए, रिकवरी डिले ना हो और आप सोरासिस फ्री हो जाएं। नहीं हो पा रहे हैं तो CR वेदा से आप जुड़ सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से एक सही ट्रीटमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं और अपनी बीमारी को सोरासिस फ्री बना सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।